हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आज के क्लास में। फटाफट हमारे साथ क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे बच्चों। और आज हम चैप्टर 2 बिलियन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चा। और ये हमारा क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। ये हमारा क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, है ना। ये हमारा जो है, ये अनुसंख्यक गुण धर्म बच्चा है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन में आते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे आते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जाने का, ठीक है। जल्दी से क्लास में प्रेजेंट हो जाने का और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, है ना। जल्दी से क्लास में प्रेजेंट हो जाने के, एकदम एकदम क्लास आपका एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए बच्चा, है ना। एकदम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चा, है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट हमारे क्लास में जुड़ जाएंगे। और हम अनुसंख्यक गुण धर्म की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं जी। ओके, चलिए। ओके, चलिए मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए, ओके ना। तो देखिए, बात आती है इस अनुसंख्यक, है ना। इसका नाम देखिए क्या है हमारा, अनुसंख्यक। देखिए, अनुसंख्यक, है ना। इसका मतलब होता है अणुओं की संख्या, ठीक है। इसका मतलब होता है अणुओं की संख्या, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा वैसा गुणधर्म, है ना, वैसा गुणधर्म जो, है ना, अणुओं या अणुओं या कणों के कणों के संख्या पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। ओके ना, ओके बच्चा ना। ये हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है कि वैसा गुणधर्म जो अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है बच्चा। और ये बेसिकली हमारा जो है ना, ये ये हमारा बेसिकली जो है ठोस और प्लस द्रव के विलयन पर हमारा क्या है ना, ये आधारित है ना। याद रखिएगा, यह जो विलयन बनता है इसमें हमारा ठोस और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ठोस जो होगा ये हमारा विलेय हो जाएगा बच्चा। और हमारा ये द्रव जो होगा ये विलायक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बात पर दिमाग में रखने का, है ना। अब हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? पहला हमारा है बच्चा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? क्वथनांक, है ना। दूसरा हमारा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या है? हिमांक में अवनमन, हाँ, हिमांक में क्या है बच्चों? अवनमन, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो है परासरण दाब। चौथा हमारा क्या है? परासरण दाब। यही 4 प्रकार का हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म होता है बच्चा। तो फटाफट कॉपी में नोट करने का बच्चों, है ना। फटाफट इसको कॉपी में नोट करेंगे जी। बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, है ना। पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब, है ना। तो फटाफट जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट करने का, फटाफट मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी से कॉपी में इसको नोट नोट करेंगे जी। तो हम आगे की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से क्लास में आप लोग प्रेजेंट हो जाइए।
है ना। क्लास में आप लोग प्रेजेंट हो जाइए बच्चा फटाफट। तो हम आगे की क्लास की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और पहला हम स्टार्ट करेंगे पार्श्व दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना। पहला क्या नोट करेंगे हम, पार्श्व दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना। इसमें एक बात और हम बता दे बच्चों, यहाँ हमारा जो अनुसंख्यक गुण धर्म जो होता है ना, ये हमारा अनुसंख्यक क्या होता है, गुण धर्म जो होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, ये कणों की संख्या का समानुपाती होता है जी। कणों की संख्या का क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा कणों की संख्या होगी उसकी गुण धर्म जो है उतना ही अधिक होगा बच्चा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, ओके ना। आगे बढ़े ना बच्चा। एकदम बहुत बेहतरीन टॉपिक है बच्चा, इससे एकदम बहुत क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल के साथ आते हैं, थ्योरी भी आते हैं, 5 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का भी आता है बच्चा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर बाटे ना। नोट कर लीजिए, या तो है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पहला हम जानने वाले हैं, हमारा क्या है ना, पार्श्व दाब में आपेक्षिक अवनमन। पार्श्व दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, बड़ा बात को समझने का मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्श्व दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है ना। तो इसका रूल क्या है, कहता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है ना, यही हमारा क्या है। अब जरा इसका हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर ना। अब देखिए जरा बात को हम समझने का, क्या समझने का। ठीक है, कि पहला ये पात्र लेते हैं, बंद पात्र लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हम बंद पात्र ले रहे हैं। ठीक है, और इस बंद पात्र में हम क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, है ना। ये हमारा पात्र नंबर 1 है। ठीक है, पात्र नंबर हमारा क्या है, 1 है। और देखिए ये क्या है ना, शुद्ध विलायक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, ये शुद्ध विलायक। ठीक है, क्या है, शुद्ध विलायक है ना। तो आपको मालूम है ना कि बाष्पन और संघनन की क्रिया होती है ना। पहले बाष्पन होता है फिर संघनन होता है, साम्य स्थिति आने के बाद। पहले ही बताए थे आपको हम। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ये इस परत पर जो हमारे क्या होते हैं, ये जल के जो कण होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बाष्पन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये क्या होते हैं, बाष्पन होते हैं। ठीक है, और फिर कण क्या होते हैं, संघननों के जल के कण बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर क्या है ना, ये दाब लगाता है बच्चा, है ना। ये दाब लगाता है जिसको हम बोलते हैं, है ना, बाष्प दाब बोलते हैं। तो हम बाष्प दाब बोलते हैं बच्चा। और मान लिए इसका दाब बाष्प चूंकि पात्र 1 है तो इसको पी नोट 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, है ना, जब ये विलायक हो गया तब हम इसमें क्या करेंगे कि ठोस, है ना, हमको क्या करना है कि ठोस हमको क्या है, इसमें विलेय मिलाना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या मिलाना है, ठोस विलेय मिलाना है इसमें, है ना। और जब ठोस विलेय मिलाएंगे तब देखिए हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा बात को समझने का। ठीक है, तो जब मिश्रण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जब ये मिश्रण बनेगा, है ना, ये हमारा पात्र हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विलायक के रूप में तो यहाँ पे जल ही होगा, है। विलायक के रूप में क्या होगा, जल ही होगा, है ना। लेकिन इसमें विलेय मिला रहे हैं,
और कैसा विलेय मिला रहे हैं, तो ठोस, यानी कि जल में हो सकता है, नमक को मिला दे, चीनी को मिला दे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे कण होंगे ना, तो पहला ये विलायक का कण हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओके। फिर हम मान लेते हैं दूसरा जो कण होगा वो विलेय का कण होगा। ठीक है। फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा विलायक का कण होगा। ठीक है। फिर क्या होगा मेरे बच्चों, ठोस विलायक का कण होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या होगा, ये विलायक का कण होगा। और फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होगा हमारा विलेय का कण होगा। तो हमारा क्या है ना, यहाँ पर वाष्पशील पदार्थ कौन है, ये जल का कण है ना। और ये हमारा क्या है, अवाष्पशील है जी, ये जो कण है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो कण है ये अवाष्पशील, ये वाष्पित नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सिर्फ इसमें वाष्पित कौन सा होगा, तो जो विलायक के कण होंगे, है ना। ये विलायक के कण जो है ना ये वाष्पित होंगे, है ना। विलायक के कण जो है ये वाष्पित होंगे और फिर ये संघनित होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर लगाएगा, है ना, ये जो दाब लगाएगा यहाँ पर ना, ये दाब लगाएगा, ये हमारा आंशिक दाब होगा बच्चा, है ना। ये क्या होगा, आंशिक दाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, P1 मान लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितना जो है ना, जितना आप विलेय पदार्थ मिलाएंगे, जितना ठोस मिलाएंगे, इसका दाब जो है ना उतना ही कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ शुद्ध विलायक का जो दाब है ना वो बड़ा हो जाएगा किसका, है ना, आंशिक दाब से मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और भी क्या मालूम है आपको, है ना, कि यदि मिश्रण का यानी कि विलयन का कुल दाब लिया जाए, है ना, विलयन का यदि कुल दाब यहाँ पर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और आपको मालूम है कि डाल्टन के अनुसार कि विलयन का या मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो क्या होता है, जिसको पीटी बोलते हैं, ये होता है हमारा क्या होता है, विलायक का दाब आंशिक दाब और ये विलेय का आंशिक दाब। तो देखिए ये अवाष्पशील पदार्थ है ना, तो इसका यहाँ पे दाब जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब विलयन का दाब जो हो जाएगा ना वो विलायक के आंशिक दाब के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? नहीं ना, चलिए। अब यहाँ पे देखिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए क्या है ना, आपको मालूम है ना, राल्ट लॉ पढ़े हैं, हेनरी का लॉ पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना जी, क्या पढ़े हैं आप, है ना। तो इसमें देखिए क्या पढ़े हैं कि जितना इसमें हम ठोस अविलेय पदार्थ को मिलाएंगे, जितना हमारे क्या हो जाएंगे ठोस पदार्थ को हम मिलाएंगे, उतना क्या हो जाएगा कि हमारा आंशिक दाब जो है कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे हमारा जरा बात को समझने का, कि यह हमारा P1 जो होगा, है ना, ये हमारा जो होगा, है ना, विलायक का जो हमारा क्या हो जाएगा, आंशिक दाब जो होगा वो अपने मोल अंश का समानुपाती होगा, है ना। क्योंकि रॉल्ट लॉ भी यही कहता है और हमारा हेनरी का लॉ भी यही कहता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, P1 बराबर क्या होगा, P01 और इंटू क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। ठीक है, P0 X1 हो जाएगा। अब और क्या जानते हैं, हम यही नहीं जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यदि मिश्रण का टोटल यदि मोल अंश का योगफल ले मेरे प्यारे बच्चों तो वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर अब विलेय पदार्थ का मोल अंश तो होगा ना, भले ही उसका आंशिक दाब नहीं होगा चूंकि अवाष्पशील पदार्थ होगा, ठोस विलेय होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, कि यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, कि X1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P01 और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा X2 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यदि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, ये हो जाएगा P1 बराबर
P0 1 और -P0 1 और ये हो जाएगा x2। अब क्या करने का, इसको उधर करने का, इसको इधर करने का। यहाँ P0 1 x2 बराबर जो होगा ये हो जाएगा P0 1 और माइनस ये P1 होगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये P1 नोट क्या है ना, ये P1 नोट क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और ये P1 क्या है, तो यहाँ पर क्या है ना, विलायक का आंशिक दाब है बच्चा, यानी विलयन का आंशिक दाब कह सकते हैं, है ना। या फिर इसमें विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक दाब होगा जो कम होगा। देखिए यहाँ पर हमारा शुद्ध विलायक का ये जो दाब है, वाष्प दाब है, वो ज्यादा है वो विलयन के आंशिक दाब से। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, अवनमन, यानी कि कमी, है ना। इसी को अवनमन कहते हैं बच्चों, या फिर ये क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x2 बराबर जो हो जाएगा P0 1 माइनस P1 बटा क्या हो जाएगा, P0 1 हो जाएगा। तो किसके सापेक्ष हो गया बच्चा, तो शुद्ध विलायक का, है ना, शुद्ध जो द्रव है जो विलायक के रूप में है उसका। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक क्या बोलते हैं, है ना, अवनमन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ x2 क्या है ना, तो x2 ये हो गया विलेय का मूल अंश हो गया बच्चा। विलेय का ये क्या हो गया, हमारा मूल अंश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विलेय का क्या बोलते हैं, मूल अंश बोलते हैं। तो देखिए हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहता है, कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और ये पूरे फुल 5 नंबर का आएगा दोस्त। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, है ना, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में फटाफट। फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लेंगे जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके ना, चलिए जल्दी से अपने इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट नोट करने का, तो फटाफट नोट करने का। ओके बच्चा, किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो बोलने का, है ना। जल्दी जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे जी, नोट हो जाएगा तो बताने का बच्चा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें एक बात निकल कर सामने आती है ना। क्या सामने आती है जरा यहाँ पे समझाने का। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए हमारा हमारा क्या आया था, P0 1 माइनस P1 और बराबर जो क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जरा इसको समझने का। ये P1 बराबर क्या आया था हमारा, P0 1 और ये x2 आया था, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अवनमन है ना, ये क्या है, अवनमन है जी, वाष्प दाब में अवनमन है बच्चा, है ना। ये क्या होगा, समानुपाती होगा विलेय के मूल अंश का। ठीक है क्यों, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा हम क्या बनाएंगे, ठोस अविलेय पदार्थ को मिलाएंगे, उतना क्या होगा, इसमें क्या ना, विलायक कम वाष्पित होगा, यानी कि आंशिक दाब जो है ना उतना कम होगा, यानी कि अवनमन उतना ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो विलेय के मोल अंश पर या विलेय के कणों पर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके,
ओके, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये तो हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना? तो यहाँ पर जरा ध्यान देने का, क्या ध्यान देने का मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है ना, उससे संबंधित है ना हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, और उससे संबंधित हमारा क्या है ना हिमांक में अवनमन है मेरे प्यारे बच्चों। तीनों एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? दूसरा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा हमारा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उन्नयन, है ना? तो देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसको आप लोग जानना चाहेंगे। ये हमारा क्वथनांक क्या है ना? ये क्वथनांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यदि आप इसको समझ गए तो क्वथनांक का उन्नयन समझना बहुत ही आसान है ना? तो देखिए क्वथनांक क्या है ना? हमारा क्वथनांक क्या है, जरा कहता है कि किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक, है ना, वह ताप है ना? वह किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है ना, जिस पर जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता। वायुमंडलीय दाब के बराबर, दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है? ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वथनांक का मतलब होता है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है ना, जिस पर उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? ओके, अब देखिए इसको समझने का। ठीक है, अब इसका समझने का कि इसका हमारा क्वथनांक का उन्नयन का सेंस क्या है ना, इस बात को समझने का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जरा इसको बात को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारा वायुमंडलीय दाब ये हमारा क्या है? वायुमंडलीय दाब है ना? और हम बिलियन कैसा ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये जानकारी होनी चाहिए। तो बिलियन हम ले रहे हैं किसका? ठोस और द्रव का। ठोस और किसका ले रहे हैं? द्रव का। यानी कि ये हमारा विलेय होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा क्या होगा? विलायक होगा मेरे प्यारे बच्चों। बार बार हम कह रहे हैं, है ना? चलिए, अब यहाँ पर क्या है ना कि पहले हमने शुद्ध द्रव लिया था बच्चा, है ना? मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना, ये हमारा शुद्ध द्रव है ना, शुद्ध द्रव का ये वाष्प दाब है। शुद्ध द्रव का ये क्या है? वाष्प दाब है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? को हम P01 कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, क्या कहता है कि क्वथनांक उस ताप को कहते हैं जिस पर किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसको टेम्परेचर देना होगा, इसके ताप को बढ़ाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ताप को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तब ये मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पर ये क्या होगा, है ना, कि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस जिस है ना जी जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ताप होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये यहाँ पर जो ताप होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस T0B को हम कहेंगे, है ना, शुद्ध विलायक का, है ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्या कहेंगे हम यहाँ पे? क्वथनांक कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं आपको मालूम है ना,
कि अब क्या करते हैं है ना, कि इसमें हम क्या मिलाते हैं, अबाष्पशील ठोस जो कि विलेय होता है ना। और आपको मालूम है ना, जैसे हमने क्या लिया था, आपको याद होगा है ना, कि इसमें हमने क्या लिया था, शुद्ध द्रव लिया था जो विलायक का काम कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और यहाँ पे क्या है ना, इसके कण हमारे क्या होते हैं, बाष्पित हो रहे थे, ठीक है। और जब इसके कण बाष्पित हो रहे थे तो ये इस पे प्रेशर लगा रहा था, दाब लगा रहा था। तो यहाँ पर दाब क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या था, शुद्ध द्रव का, है ना, शुद्ध द्रव का क्या था, ये बाष्प दाब था, है ना। शुद्ध द्रव का ये क्या था, बाष्प दाब था, जिसको हमने P01 कह रहा था। जब इसमें हम क्या कर रहे थे कि ठोस विलेय को मिला रहे थे, है ना, कि ठोस विलेय को मिला रहे थे, तब हमारा क्या मिश्रण जो बन रहा था, हमारा क्या बन रहा था, मिश्रण जो बन रहा था, है ना, उसमें हमारा ये कण किस प्रकार से आ रहे थे, तो हमारा ठोस पदार्थ का भी था, है ना, हमारा ये विलायक का कण भी था, ठोस पदार्थ का भी कण था, ठीक। फिर क्या है मेरा है, विलायक के भी कण थे, और क्या थे हमारे, तो ये ठोस पदार्थ के भी कण थे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा अबाष्पशील था मेरे प्यारे बच्चों, और सिर्फ बाष्पित कौन रहा था, विलायक हो रहा था, और विलायक ये बाष्पन का क्रिया कर रहा था। और तब ये यहाँ पे दाब जो लगा रहा था P1, है ना, ये हमारा आंशिक दाब था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या था ये, आंशिक दाब था। और यहाँ पे हमारा P01 जो था ना, शुद्ध द्रव का जो बाष्प दाब था, वो आंशिक दाब से क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यानी आंशिक दाब जो है ना वो कम हो रहा था, है ना। तो मान लिया जाए यहाँ पे, है ना, मान लिया जाए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे बच्चों हम ले लेते हैं, है ना, विलेय का, यहाँ पर ले लेते हैं विलेय का बाष्प दाब ले लेते हैं, विलेय का क्या ले लेते हैं, बाष्प दाब ले लेते हैं, ठीक है। और जब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर देंगे मेरे प्यारे बच्चों वो ज्यादा देना होगा, तब ना जाके ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाष्प दाब होगा ना, तब यहाँ पर जो क्वथनांक होगा, है ना, इसको हम बोलेंगे टीबी बोलेंगे, है ना, यहाँ पर क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे। और इस टीबी को हम क्या कर सकते हैं, विलियन का क्वथनांक कह सकते हैं, है ना, विलियन का क्या कह सकते हैं, क्वथनांक कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके। तब इस स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है ना, और इसका बाष्प दाब कम था ना, ये बाष्प दाब कम था तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि हमारा टीबी जो होगा वो ज्यादा होगा T0B से, है ना, T0B से ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो तापमान में वृद्धि करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना होगा, तापमान में वृद्धि करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान में वृद्धि करनी होगी, तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ डेल्टा टीबी जो लिखेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, टीबी और माइनस जो होगा ना, ये T0B होगा, यही हमारा क्या हो गया, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये उन्नयन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उन्नयन मीन्स वृद्धि हो गया, उन्नयन का मतलब यहाँ पे वृद्धि हो गया, ठीक है। उन्नयन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि हो गया, ठीक है। अब देखिए बात को समझिएगा, ठीक है, कि जितना ज्यादा इसमें विलेय को मिलाएंगे, है ना, जितना ज्यादा इसमें विलेय को मिलाएंगे उतना विलयन का आंशिक दाब कम होगा, और उतना ही ज्यादा तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा तापमान को बढ़ाना पड़ेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कि डेल्टा टीबी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये किस पर निर्भर कर जाएगा, विलेय पर, विलेय के कणों पर। और वो किस में होगा, तो विलायक में विलेय होगा। तो याद कीजिए ऐसा सांद्रता का पद कौन सा बताए थे जिसमें विलेय जो होगा ना वो विलायक पर निर्भर करेगा, तो आपको याद होगा मोललता, है ना, इस पर मोललता, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोललता बोलते हैं, ठीक है। मोललता का मतलब यही बताए थे ना, कि विलेय के मोलों की संख्या जो 1000 ग्राम में, जो 1000 ग्राम में हमारा क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा टीबी जो होगा ना वो मोललता का समानुपाती हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे डेल्टा टी बी जो होगा बच्चा, ये हो जाएगा के बी इंटू एम के बराबर हो जाएगा। इस के बी को क्या बोलेंगे? क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक, है ना, क्वथनांक, है ना, उन्नयन का क्या बोलेंगे इसको? अस्थिरांक बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, है ना, यही हमारा व्यंजक हो जाएगा जी। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे बच्चा। ठीक है, जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। ओके बच्चा, आज, है ना, थोड़ा सा क्या है ना कि टाइम ज्यादा मिल रहा था, इसलिए सिर्फ आज के लिए क्लास जो है ना इस टाइम पे हो रही है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा चीज बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। फटाफट इसको नोट करेंगे। ओके, जल्दी से नोट करेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा, फटाफट इसको नोट करेंगे। फटाफट इसको नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बच्चा। हो जाएगा तो बताने का, हो जाएगा तो बताने का बच्चों। इस बहुत बहुत मजा आ रहा है बच्चा, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, एकदम टकाटक टकाटक होना चाहिए प्यारे बचवा। गर्दा गर्दा हो जाएगा रे बचवा, एकदम डम डम डिगा डिगा होगा रे बच्चा। ओके, उम्मीद करते हैं इसको नोट कर रहे होंगे बच्चा, घर पे एक बार जाके शुरू से पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अब बहुत इस पर न्यूमेरिकल ही बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके, ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है ना, आगे बढ़े बचवा, क्योंकि इसके बाद हमारा इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ के बाद फिर हिमांक का अवनमन होगा जी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, वो हम क्लियर कर देंगे, वो तो अभी फिलहाल रख दिए हैं। ठीक है, पहले आप लगातार आप पढ़ाते हुए जाएंगे, लगातार आपका टॉपिक क्लियर करते जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ, है ना, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए इस पे ग्राफ पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा बात को समझने का, है ना। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, देखिए ग्राफ में क्या होगा। ठीक है, इस पर हम वाष्प दाब ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इस पर हम तापमान ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बात को समझने का। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, भरबली कर रहे हैं इसको, ये वायुमंडलीय दाब था मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय क्या था मेरे प्यारे बच्चों, दाब था, है ना। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे,
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक, विलायक का क्या ले रहे थे हम? वाष्प दाब ले रहे थे। ठीक है, ठीक है। ये हमारा पी नोट वन था बच्चा। अब क्या है ना कि वायुमंडलीय दाब पर बराबर करने के लिए इसमें तापमान को बढ़ा रहे थे बच्चों। तापमान को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। तापमान को बढ़ा रहे थे, तब जाके ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तब यहाँ पर हमारा क्वथनांक आ गया बच्चा, है ना। को हमने क्या बताया था? टी नोट, और यहाँ पे बी बताया था बच्चा। ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। ठीक है। तो जरा बात को समझने का, मान लिए बच्चा यहाँ पे हमारा ये शुद्ध द्रव, यहाँ पर क्या है ये बच्चा? शुद्ध द्रव है ना। शुद्ध द्रव का आ, हमारा क्या वाष्प दाब था? ये शुद्ध द्रव का ये क्या है? वाष्प दाब है। ठीक है। हमको क्या करना है? तापमान को बढ़ाना है। तापमान को क्या करना है? बढ़ाना है। देखिए, ये हम पॉइंट ले लेते हैं वायुमंडलीय दाब का। ये क्या ले लेते हैं यहाँ पे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो हमको क्या करना है ना कि, है ना, ये यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वथनांक आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वथनांक आता है ना, क्वथनांक आता है। तो यहाँ पर जो क्वथनांक आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? टी नोट बी बोलते हैं बच्चा। ये हमारा क्या हो गया? शुद्ध द्रव का, है ना, शुद्ध द्रव का ये क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों कि जो हमारा जो ठोस पदार्थ विलेय जो मिलाते हैं, जो ठोस पदार्थ हम विलेय जो मतलब मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उसका आंशिक दाब कम होता है। जो विलयन का हमारा क्या होता है? आंशिक दाब होता है P1 जो होता है, ये हमारा क्या होता है? विलयन, विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है। और यहाँ पे पी नोट वन जो होता है ना, ये पी आंशिक दाब से बड़ा होता है। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए इसका तापमान को इंक्रीज करते जाएंगे, तापमान को इंक्रीज करते जाएंगे, तापमान को इंक्रीज करते जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वथनांक आएगा, तो हमने टीबी बताया था बच्चा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का, मान लीजिए ना, यहाँ पर ये हमारा विलयन या विलेय का हमारा क्या है? वाष्प दाब है। तो क्या हो जाएगा? इसको वायुमंडलीय दाब पर करने के लिए तापमान को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्वथनांक होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वथनांक जो होगा बच्चा, ये हमारा क्या हो जाएगा? टीबी के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही हमारा क्वथनांक का उन्नयन का ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ओके। ठीक है। और मालूम है ना कि ये टीबी क्या होता है? ये बिलियन का क्या होता है? बिलियन का क्वथनांक होता है। ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, है ना, इसका ग्राफ क्लियर कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे बच्चा हिमांक के अवनमन का, जो इसी पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हिमांक के अवनमन का बात करेंगे प्यारे बच्चों, जरा बात को समझिएगा। ठीक है। इसकी बात करेंगे, हिमांक के अवनमन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो बताने का, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो बताने का बच्चा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो बचान बताने का मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चा, गर्दा गर्दा हो जाएगा बच्चा। ये सब डेरिवेशन जो है ना, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है। का डेरिवेशन जो है 5 नंबर का आएगा। ओके बच्चा, क्वेश्चन बैंक से भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। पहले न्यूमेरिकल इसके बाद करवाएंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है। ओके।
ठीक है। टाइमिंग आप लोग को मालूम है ना, टाइमिंग आपको मालूम है ना, टाइमिंग जो है 1 PM से 2 PM है बच्चा, है ना। अन अल्टरनेट है, पहले मैथ है फिर केमिस्ट्री है ना, फिर मैथ होगा अगले दिन तो फिर केमिस्ट्री होगा। इस प्रकार से टाइमिंग है बच्चा, है ना। ओके। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों हिमांक के अवनमन पर। अब किस पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिमांक के अवनमन पर। हिमांक के अवनमन पर। ओके, चलिए हिमांक का अवनमन जो है ना, हिमांक के अवनमन पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए देखिए हिमांक का अवनमन समझने के लिए, ठीक है, हिमांक का अवनमन समझने के लिए देखिए क्या करना है, जरा बात समझने का। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हम ले रहे हैं, है ना, विलायक ले रहे हैं, है ना, विलायक ले रहे हैं शुद्ध द्रव, हाँ, विलायक ले रहे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाना होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, द्रव जो है गैस में बदलेगा। द्रव जो है गैस में बदलेगा तब ना क्वथनांक बिंदु आएगा जी। क्वथनांक के बिंदु के बाद ना वो गैस में बनना शुरू हो जाता है। अब हमको क्या करना है, बढ़ाना नहीं है ना, बढ़ाना नहीं है। अब टेम्परेचर को घटाना है मेरे प्यारे बच्चों, तापमान को क्या करना है ना, घटाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया ठोस अवस्था, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ठोस अवस्था, है ना। ठोस अवस्था का वाष्प दाब होगा, ठोस अवस्था हो जाएगा। इसका मतलब इस समय जो है ना, इसका यदि वाष्प दाब लेंगे P1 नोट, है ना, और ठोस अवस्था में हम क्या लेंगे, ये वाष्प दाब होगा मेरे। ठीक है ना, तापमान को क्या घटाना होगा, क्योंकि एक, तो यहाँ पर जो हमारा तापमान आएगा ना, यहाँ पर तापमान जो आएगा वह हमारा हिमांक कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, हिमांक बिंदु कहलाएगा। इस तापमान पर, है ना, इस तापमान पर, तापमान पर हमारा द्रव जो है ना वो क्या हो जाएगा, है ना, द्रव जो होगा ना वो ठोस में बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तापमान पर द्रव जो होगा, द्रव ठोस में बदलेगा। ठोस में क्या होगा, बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, इस बिंदु को, तो यहाँ पर ये जो तापमान होगा ये T0F इसको कहेंगे बच्चा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो शुद्ध विलायक, है ना, ये हो जाएगा शुद्ध विलायक, है ना। शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा मेरे बच्चों। शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बिलियन जो पढ़ रहे हैं ना, बिलियन में क्या है कि विलेय क्या है, ठोस है, विलायक क्या है, द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है ना, क्या मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर मान लेते शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होता है उससे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उससे कम होता है किसका, ठोस विलेय का, है ना। ठोस विलेय, ठोस विलेय का क्या होता है, वाष्प दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों। किससे कम होता है, जिसको हमने P1 बताया था और बोला था कि यहाँ P1 जो होता है वो कम होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे इसको कम ही तापमान न देना होगा जी, है ना। इसको क्या हो जाएगा, इसका यदि तापमान यदि घटाएंगे, है ना, इसका तापमान घटाएंगे 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 घटाएंगे, है ना, तो देखिए ये तापमान कम ही ना हमको इसको घटाना पड़ेगा बच्चा, तापमान कम ही ना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा हिमांक हो जाएगा,
इसको हम बोलेंगे टीबी, टीएफ बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे? टीएफ बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी नोट एफ जो होगा वो ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, किससे? तो ये टीएफ से होगा। ये टीएफ जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा बिलियन का हिमांक हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर बिलियन का ये क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा बच्चा। हिमांक में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अवनमन हो जाएगा जी, यानी हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। और वो हो जाएगा डेल्टा टीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और ये हो जाएगा टी नोट एफ और माइनस ये क्या हो जाएगा, टीएफ हो जाएगा बच्चा। ठीक है। ओके। अब देखो बात को समझने का, बात को क्या समझने का, है ना, कि ये हमारा जो है ना, ये हमारा जो क्या था, पहले हमारा क्या था, ये शुद्ध विलायक था, है ना, शुद्ध विलायक था। ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, विलेय को मिला रहे थे, है ना। ये हमारा क्या हो रहा था, ठोस विलेय था। तो जितना ज्यादा हम इसमें विलेय को मिलाएंगे ना, जितना ज्यादा इसमें ठोस को मिलाएंगे ना, उतना जो है विलायक कम वाष्पित होगा। वहां पे हो रहा था, है ना, वाष्पित हो रहा था। यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही कंडीशन होगा कि जितना ज्यादा विलेय की संख्या होगी, है ना, उतना ही हमारा क्या होगा, हमारा हिमांक अवनमन जो होगा वह ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि डेल्टा टीएफ जो होगा ना, ये भी समानुपाती क्या हो जाएगा, विलेय पर निर्भर करेगा। और विलेय पर निर्भर करेगा चूंकि यहाँ पर विलायक है बिलियन में, तो यहाँ भी क्या होगा ना, ये मोललता का समानुपाती हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी डेल्टा टी एफ बराबर जो हो जाएगा के एफ इंटू एफ होगा। और इस के एफ को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन, है ना, स्थिरांक कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसको अब नोट कर लेंगे आप लोग। नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ेंगे बचवा, आगे बढ़ेंगे बचवा। जल्दी से नोट करेंगे जी। हो जाएगा तो बताने का प्यारे बच्चों। फटाफट गर्दा गर्दा मचाने का हो, एकदम गर्दा गर्दा मच जाइए रे बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा। नोट होगा तो बताने का बचवा। ओके। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ तक नोट कर लिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बचवा, इसको समझना। ठीक है। नहीं, हिमांक का अवनयन जो थी, अवनमन जो होगा मोललिटी यानी मोल लता का समानुपाती होगा जी।
ओके, बिल्कुल डला जाएगा बच्चा, चिंता मत करो। डला जाएगा, सब कुछ डला जाएगा बच्चा। लॉन्ग क्वेश्चन का भी डलवा देंगे आज संभवतः। ठीक है, इसको नोट कीजिए, समझिए, फिर इसके ग्राफ को भी समझना है बच्चा अभी। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई ना, यहाँ तक नोट कर लिए ना। इसमें कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे जो काम देगा शायद, है ना? क्या बच्चा, किसी द्रव का, किसी द्रव का वह ताप, वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस साम्यावस्था में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है, फिर क्या कर, एक पॉइंट और नोट कर लो बच्चा, किसी द्रव का वह ताप, वह ताप जिस पर, जिस पर, है ना, जिस पर ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का बाष्प दाब, दोनों अवस्थाओं का बाष्प दाब बराबर होता है मेरे दोस्त, है ना? दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे जी, दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए थोड़ा सा ग्राफ की बात हो जाए ना, थोड़ा सा ग्राफ की बात हो जाए तो ज्यादा लोग समझते हैं। इस पे बाष्प दाब है, ठीक है, और इधर हमारा तापमान है मेरे दोस्त। ठीक है, पर क्या है, तापमान है, तो आपको मालूम है ना, है ना, इसको मालूम है ना, जरा क्या समझने का, कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, कि शुद्ध विलायक का ये क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान को घटाना पड़ता है जी, तापमान को घटाते घटाते ठोस अवस्था के वाष्प दाब को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप, है ना, कि ये जो वाष्प दाब है ना, हमारा क्या है, ठोस अवस्था का है। ये जो वाष्प दाब है, ये हमारा ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, और जरा देखिए, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हमारा मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा होता है। ये क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। तो हम क्या करेंगे बच्चों, है ना, तापमान को घटाना है जी, तापमान को घटाना है। ठीक है, तापमान को घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, ओके बच्चा।
क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी नोट एफ हो जाएगा, हिमांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला समझते हैं। ठीक है, क्योंकि विलयन के, अब ये ठोस विलय का वाष्प दाब जो होता है वो कम होता है ना? वो क्या होता है? कम होता है ना? कम होता है। तो उस इस ये हमारा क्या हो जाएगा? विलय या विलयन का वाष्प दाब, आंशिक दाब, है ना? विलय का आंशिक दाब या फिर दाब बराबर, है ना? यहाँ पर क्या होगा? इसको कम तापमान देना होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, इधर कहीं मान लीजिए कि हमारा विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? हमको तापमान को घटाना है। तापमान को घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये TF हो जाएगा बच्चा। ठीक है ना? तो देखिए ग्राफ से ही क्लियर लग रहा है, ग्राफ से ही क्लियर लग रहा है कि टी नोट एफ जो है ना वो ज्यादा होगा TF से। ठीक है ना? ओके बच्चा, इसको नोट कर लेंगे बच्चा, है ना? ओके ना? चलिए इसको नोट कर लेंगे। ओके ना? चलिए इस प्रकार क्वेश्चन बन जाए तो मजा आ जाएगा, है ना? इस प्रकार क्वेश्चन हो जाए बच्चा, यहाँ तक नोट कर लिए ना? इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर क्लास नेक्स्ट डे होगा। बहुत मजा आई बच्चा, एकदम दम दम डिगा डिगा तक तक थैया थैया वही, बुझला? ओके बच्चा, देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। क्या कहता है कि बेंजीन, है ना, बहुत आसान है बनाना। बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक जो है वो है 353.23 है। ठीक है, और कहता है कि 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम अबाष्पशील, अबाष्पशील यानी कि ठोस पदार्थ, अबाष्पशील विलेय जो है, विलेय को 90 ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा ना, बढ़कर क्या हो गया? 354.11 केल्विन हो गया, हो जाता है। तब विलेय के, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें, मोलर द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है, यदि, है ना, यहाँ पर केबी जो दिया हुआ, स्थिरांक जो दिया हुआ है, ये 2.53
केल्विन किलोग्राम, है ना, प्रति मोल दिया हुआ है ना। यही हमारा क्वेश्चन है। जरा देखिए समझने का। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, 5 नंबर आपका होगा, 5 नंबर आपका होगा जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन क्या है, विलायक है। बेंजीन क्या है मेरे बच्चों, तो क्या है, विलायक है। अवाष्पशील पदार्थ क्या है, विलेय है। अवाष्पशील जो है ना, ये पदार्थ हमारा क्या है, तो विलेय है। ठीक है। हमारा विलायक कितना दिया हुआ है, लेकिन 90 ग्राम दिया हुआ है, 90 ग्राम, है ना। विलेय कितना है, 1.80 ग्राम। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बेंजीन का, यानी शुद्ध विलायक का, है ना। ये हमारा क्या है, टी नोट बी जो दिया हुआ है, ये 373.23 केल्विन है। ठीक है। और जब इसमें मिला दिए, दोनों को मिक्सिंग कर दिए, तो हमारा बिलियन का क्वथनांक, है ना, बिलियन का क्वथनांक क्या हो गया, टीबी हो गया, जो ज्यादा होगा। ठीक है। ये हो गया कितना, 354.11, 354.11 केल्विन है ना। तो यहाँ पर क्वथनांक में पहले हम क्या निकाल लेंगे, उन्नयन, डेल्टा टी निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, टीबी माइनस टी नोट बी, है ना। ये कितना हो जाएगा, 354.11 और माइनस 353.23, है ना। हटाइए इसको। 11 में से 3 गया 8, 10 में से 2 गया 8, है ना। 3 में से 3 गया 0, और हमारा क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, और 3 में 3 गया 0, 0.88 केल्विन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। 0.88 केल्विन आ गया। ठीक है। हमारा के बी स्थिरांक क्या दिया हुआ है, उन्नयन स्थिरांक 2.5 दिया हुआ है। ठीक है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं ना बच्चा, फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है कि डेल्टा टी बराबर के बी और इंटू एम होता है। पहले एम निकाल लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कुछ। यहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बटा के बी होगा, है ना। और डेल्टा टी हमारा क्या है बच्चा, 0.88 है बच्चा। और के बी कितना है बच्चा, 2.5 है बच्चा। लगभग इसका कैलकुलेशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा मालूम, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेशन कर लेना है ना। तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको ऐसा करो ना, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है ना। कैलकुलेशन करना बहुत आसान है जी, क्योंकि नीचे में 2.5 है। ठीक है। को ऐसा करो ना कि 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर दो। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 हो जाएगा 35, है ना। ये हो जाएगा 25 चौक 100, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हो जाएगा 0.352 हो जाएगा जी, इसका मोलालिटी, है ना। मोलालिटीज हो जाएगा 0.352 हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक नोट कर लेंगे जी। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, है ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान, अब ये हमारा क्या निकल गया, तो एम मोललता निकल गया, मोललता जिसको बोलते हैं, मोललता निकल गया। ठीक है। यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट होता है तो ले लो, नहीं तो नोट कर लो। यहाँ तक होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है। बहुत आसान है बच्चा। सबका ये वेट याद रखने का, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बहुत आसान था, जो था हम रख दिए। अब देखो आगे क्या करना है मेरे दोस्त, है ना। आगे क्या करना है मेरे दोस्त, जरा समझने का। हमारा क्या है ना, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या बटा विलायक का भार,
विलायक का भार, और चूंकि ग्राम में है तो 1000 गुना करने का, इसका वैल्यू क्या आया था, 0.352। विलेय का मोल की संख्या क्या हो जाएगा, विलेय का भार, ये हो जाएगा विलेय का भार बटा क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभार, गुना हो गया 1000 और बट्टा विलायक का भार। ठीक है, ये हो गया 0.352, और ये क्या था, 1.80 शायद संभवतः था, देख लेते हैं। ठीक है, विलेय का भार कितना था, 1.8 था। ठीक है, और इसका अनुभार तो हमको निकालना है, बट्टा एम करो, गुने 1000 करो, और बट्टा यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा 90 ग्राम बेंजीन था। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एम, हमको निकालना क्या है एम, तो ये हो जाएगा 1.8 गुने 1/3 और बटा यहाँ पे 90 गुने 0.352। ठीक है, ये एकक शून्य भी काटोगे तो ये कटेगा, 9 दूना क्या हो जाएगा, 18, है ना, यानी कि ये हो जाएगा संभवतः, ये हो जाएगा 20/0.352, है ना। और लगभग जो है इसको गुना भाग कीजिएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम है कैलकुलेशन करने का। ये 58 ग्राम प्रति मोल आएगा जी, ये 58 ग्राम जो है ना प्रति मोल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे जी, है ना, इतना बनाइए और 5 नंबर आपका हो गया जी, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम धूम मचा दीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो इसके बाद बच्चा सिर्फ इसमें अनुसंख्यक गुणधर्म में बचा है परासरण दाब, है ना, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ओके, कुछ कुछ हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी और करवाएंगे, कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद एकदम ऑब्जेक्टिव पर एकदम तक तक थैया डम डम डिगा डिगा करने का दोस्त। ठीक है, ओके बच्चा, तो मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं आज के क्लास में एकदम गर्दा गर्दा हो गया बच्चा, हमें तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब पता नहीं आप लोग को मजा आया ना मजा आया, जरा बताने का एक बार कमेंट करके, ओके। ऐसी क्लास लेके आवेंगे, एकदम मजा आएगा। ओके बच्चा, एकदम मजा करने का घर पे जाके जी।